ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार। 2025 नववर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। उसका कारण भी है और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग लेके आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का रहेगा। धनु राशि वालों के स्वामी बृहस्पति, और बृहस्पति वैसे तो हर वर्ष परिवर्तन की तरफ जाते ही हैं, क्योंकि 12 महीने का एक उनका चक्र होता है। लेकिन 2025 का जो वर्ष है उसमें 3 राशि परिवर्तन करेंगे। जब आरंभ होगा वर्ष में तो वृषभ में चल रहे होंगे, और पंचांग के अनुसार से देखें तो 14 मई को वो मिथुन में चले जाएंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को इतनी तेज गति से अतिचारी होकर वो कर्क में भी चले जाएंगे, और उसके बाद पुनः 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो ये मिथुन जो धनु राशि की हम बात करें बृहस्पति प्रधान राशि वालों के लिए, तो ये इतना महत्वपूर्ण ट्रांजिट का पीरियड 2025 सूचनाएं वाला रहेगा। विशेष तौर पर आप समझे कि बहुत तेज गति से समय आपको दिखाई देगा कि आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तन का ला रहा है। अब परिवर्तन कुछ अच्छा भी होता है, कुछ खराब भी होता है, लेकिन आप समझे, देखिए हर जगह हर अंश पे जो ग्रह योग बनाता है, हर पद पे ग्रह चलता है, हर एक अंश पे आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ तो राशियाँ, यानी अगर आपकी राशि के अनुसार से मैं बात करें तो वैसे ही बृहस्पति महाराज के सबसे बात करूं हर राशि के, देखिए इस 2025 में तो परिवर्तन भरे पड़े। राहु परिवर्तन की तरफ, शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे। राशि परिवर्तन 2.5 साल बाद करते हैं, राहु 1.5 साल बाद करते हैं, वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे। मई में ही जुपिटर भी परिवर्तन, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं, और ये सारे परिवर्तन आपके लिए इतना ज़्यादा उठापटक के योग बनाने वाले, कुछ बहुत अच्छे रहने वाले इस समय। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से समझने की आवश्यकता है कि ये 2025 जो है वो आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। सबसे पहले तो धनु राशि वालों ये समझ लो, देखो आपके अंदर शक्ति बहुत अच्छी है, और धनु राशि वाले जो व्यक्ति माने जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण राशि वाले ग्रह माने जाते हैं, और अदम्य उत्साह वाले माने जाते हैं। कई बार ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि कई बार हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की स्थिति इस प्रकार ऐसी रही है 2024 के अंदर कि जो छठे भाव में चलते हुए बृहस्पति कई बार क्षीण हो जाते हैं। देखते तो अच्छी जगह है, लेकिन कई बार अननेसेसरी नुकसान के योग भी बना देते हैं। लेकिन अब 2025 के अंदर ये महत्वपूर्ण आपके परिवर्तन में आमूलचूल परिवर्तन, आपके पर्सोना में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चेंजेस देखिए करने वाले आप ही हैं। समझ लीजिए, व्यक्ति वही होता है। कई बार क्या होता है कि स्थिति हमें लगती ही है कि क्या चेंज हुआ, अरे आदमी का आंख सब तो वैसे ही रहता है ना, आदमी तो वैसे ही सब कुछ ओढ़ा वैसे ही रहता है। लेकिन आप समझे, ग्रह जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं तो वो समय का इस प्रकार से खेल चलते हैं। देखिए इस 2025 के अंदर बृहस्पति के, क्योंकि आपकी बृहस्पति प्रधान राशि वाले हैं, तो मैं आपकी बृहस्पति पे ही सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो बृहस्पति महाराज जो परिवर्तन का योग बनाएंगे ना, तो सबसे पहला ये परिवर्तन जो आपके वर्ष के मध्यकाल में देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाएंगे। जो लोग कई बार आपको इग्नोर करने की कोशिश करते थे, अरे बस ठीक है मना कर दो, आज है नहीं, इस प्रकार की स्थिति कर सकते हैं। लेकिन आपका पर्सनैलिटी ऐसी होने वाली है कि वो छवि आमूलचूल परिवर्तन की तरफ इस 2025 में आपको मध्य के बाद से ऐसा योग बनता दिखाई देगा। और शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो आपके शत्रुओं को क्षय करने का योग बनाएंगे। जो हिंड्रेंसेस लोग बृहस्पति के कारण से इस वर्ष आपको कई बार देखने को मिली, आपकी बुद्धि के कारण से भी कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं सामने आने के योग बने धनु राशि वाले, वो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग। क्योंकि शनि महाराज भी आपके चतुर्थ भाव से देकर छठे भाव को देखेंगे, और एक सबसे बड़ा स्वास्थ्य के मामले में इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने के योग बना सकते हैं। और साथ साथ वर्ष के मध्यकाल को आते आते ऐसा लगेगा कि जो कंपटीशन में आपके लोग परेशान कर रहे थे, सफलता में आपके लिए बाधा देने के योग बना रहे थे, आपके लिए कुछ नए कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग बना देते थे, वो भी एक तरह से कम होने के लिए नई उम्मीद, यानी वो नई उम्मीद की बिल्कुल, क्योंकि क्यों देख लीजिए सैद्धांतिक तौर पर देखिए, आप क्या समझे कि एक दृष्टि एक जगह अच्छी होती है, दूसरी जगह खराब भी होती है। लेकिन शनि की एक दृष्टि जो
परिवर्तन करके बनेगी वो आपके छठे भाव में पड़ेगी, रोग शत्रु वाला भाव। सीधा सीधा प्रेडिक्शन है, शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो हमेशा खराबी करती है। तो आपके छठे भाव, शत्रु वाला भाव, कंपटीशन वाला भाव, रोग वाला भाव, बृहस्पति वहाँ से हटने के योग बनाएंगे। और जैसे जैसे मई का योग बनेगा 2025 में, वहाँ इन सब चीज़ों में परिवर्तन आने का योग बनता दिखाई देगा। और ये परिवर्तन आपके लिए सफलता उत्पन्न करने की योग बनाएगा, धन का आगमन रास्ते का योग बनाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि आपके राज्य वाले भाव पे भी पड़ती दिखाई दे रही है। सम्मान का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। समय बहुत तेज गति से, जैसा हमने आपको कहा, परिवर्तन का समय है। बृहस्पति इतने अतिचारी हैं कि एक वर्ष में 4 बार परिवर्तन का योग बन रहा है। पहले चलते रहेंगे, आप समझें कि आपके वृषभ राशि में छठे भाव में, उसके बाद चलेंगे फिर आपके सप्तम भाव में, फिर अष्टम भाव में चले जाएंगे और फिर वापस सप्तम भाव में आ जाएंगे। और ये सारा जो उठा पटाखा बहुत तेज, यानी समय की गति बहुत तेज रहने वाली है। ऐसे में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। शनि का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है और वो आपकी अलर्टनेस को और बढ़ाएगा। लेकिन ऐसे में ध्यान रखिएगा, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। रिजिडनेस को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। एंजाइटी डिसऑर्डर्स से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। पेट का बहुत ध्यान रखने की, पेट और कमर संबंधित चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इस वर्ष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी रहेगी, कहीं पैर ना फिसल जाए, इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत। जब गाड़ी की स्पीड तेज होती है ना, तो सबसे पहले व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत सावधानी के साथ करने का प्रयास करें। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो 2025 है उसका नंबर 9 आता है। मंगल के साथ बहुत विचित्र संबंध शनि का भी इस बार बनने के योग बन रहे हैं। मंगल भी बहुत में वर्ष में जब आरंभ होगा तो हिम्मत थोड़ी तोड़ेगा, कमजोर है, क्योंकि शनि महाराज भी उस वक्त पराक्रम वाले भाव में चल रहे होंगे। थोड़ी सी ऐसा मनोमस्तिष्क जीतेगा कि बहुत ज़्यादा हिम्मत, क्योंकि शुरू में 2025 में शनि का जब पदार्पण रहेगा वो तृतीय भाव में ही रहेगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, स्वगृही होते हुए भी थोड़ी चीज़ों में। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के अद्भुत योग बनते दिखाई देंगे। ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। साथ साथ नई दोस्ती, नए लोग संपर्क में राहु परिवर्तन का योग बना रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि नए संपर्क बहुत जबरदस्त इस वर्ष, ये वर्ष आपके लिए करने का है। कुछ कर लो, हिम्मत अच्छी जगा लो, कर लो तो बहुत बढ़िया तरीके से रह लोगे। लेकिन आपको करने का पूरा मौका आपकी पर्सनैलिटी, कई बार क्या होता है ना, समय अच्छा नहीं चल रहा होता व्यक्ति का, तो हम चाहेंगे इसको समय को अच्छे से यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ओवरऑल जो समय वीक था वो निकल कर जा चुका है और अब करने का समय आ गया है। अपनी जन्मपत्री को पूरी चेक करा लीजिए, उसमें क्या स्थिति। ये तो गोचर के दृष्टिकोण से हमने बहुत कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। समय समय में ये वर्ष जैसे 2025 है, महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनना है। कई अद्भुत योग हम समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे और उन सब को समझते हुए यदि आपने कार्य किया तो हमें दिखाई देता है कि ये वर्ष जैसा इसका नंबर है, जैसे इसकी संख्या है, आप समझे 9 नंबर आता है और 9 नंबर ही आपकी राशि भी है, तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत कोरिलेशन लेके आ रहा है। और रात को 12 बजे जब नया वर्ष आरंभ हो रहा है तो उस दिन जो दिन है वो भी विशेष तौर पे मंगल जो योग बन के आ रहा है वो भी उस दिन, यानी ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रात्रि में 12 बजे जब परिवर्तन का योग बनेगा तब तो दिन जो है वो विशेष तौर पर जो योग बनेगा वो बहुत मंगल के साथ एसोसिएशन रहेगा। तो मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है, तो इसका पूरी तरह से आप समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। समय समय पर हम आपके साथ रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार के योग हैं, और उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आपने कार्य किया। लेकिन बहुत तेज गति का ये वर्ष है, ये आपके लिए कुछ करने का वर्ष है, इसके लिए आप तैयार होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए 2025 जो है, जिसका नंबर जो है 9 आता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, बड़ा विचित्र क्रांतिकारी नंबर माना जाता है और ये परिवर्तनशील है। और ये जो मंगल का नंबर है, आप समझ लें कि मंगल की बड़ी विचित्र स्थिति है। साल का आरंभ जो हो रहा है वक्र स्थिति में मंगल है, और वक्री मंगल चलते चलते जब अपनी सबसे शीर्णस्थ राशि में कर्क राशि में चलेंगे और उसके बाद आगे चलते चलते आप देखें किस प्रकार से उठापटक होने का योग है। वक्री भाव में ही मिथुन में चले जाएंगे, फिर दोबारा नीच के हो जाएंगे अप्रैल में जाकर, और उसके बाद आगे गति चलती चली जाएगी। लेकिन मंगल का टकराव लगातार कहीं ना कहीं शनि से भी इस वर्ष कई बार बनने वाला है। जैसा हमने कहा कि क्रांतिकारी साल है, 9 नंबर बड़ा मंगल का नंबर माना जाता है, बड़ा क्रांतिकारी नंबर माना जाता है। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो आपको
अपने जीवन में क्या कुछ चल रहा है तो अच्छे से एनालाइज करके कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज़ को फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले अपने समय को पहचानने का प्रयास करें। देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा परिवर्तनशील रहता है। जिनके भाग्य में लाभ लिखा होता है उनको भाग्य मिल जाता है, लेकिन यदि हमें भाग्य की चाल, ग्रहों की चाल पहले से पता चल जाए तो हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कोई कष्ट आ रहा हो तो हम पहले से तैयारी कर उस समय को समझ के साथ झेल सकते हैं। जैसे पहले अगर मौसम विभाग बता देता है कि आपको आंधी आने वाला है, तूफान आने वाली है, वर्षा ज़्यादा होने वाली है या गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है, तो व्यक्ति उसके अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास कर लेता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं आपके जीवन में आने वाला समय आपके भाग्य में क्या कुछ लेकर आ रहा है, किस प्रकार से ला रहा है, वो बहुत कुछ आपको अवगत करा सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ज्योतिष इसीलिए पूरे विश्व में अनादिकाल से अपना एक ऐसा स्थान रखती है कि जिसको कोई और विज्ञान ले नहीं सकता है। और ज्योतिष के जो नियम है बिल्कुल सत्य है, कहीं कपोल कल्पित नहीं है। कुछ लोग तथाकथित तौर पर इनको कपोल कल्पित वार्ता उपस्थित कर देते हैं। ऐसे तो जो लोगों को कहने का क्या है, तो लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे। आप अपने स्वयं मति से उत्पन्न चीज़ों को देखकर, तर्क के ऊपर स्थित कर चीज़ों को समझने का प्रयास करें और जितने जीवन में जो परिस्थिति है उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2025 का ये जो साल है ये बहुत विशेष तौर पर जैसे कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन विश्व में लाने के योग बनाएगा। कुछ विषयों में अशांति के योग भी बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने समय को पहचानना चाहिए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से देख लें। ये तो हम राशि के अनुसार से बताते ही हैं, आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी जन्म लग्न जो भी है उसके अनुसार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति को सही समझना चाहते हैं तो हमारा ये आपके लिए एक सजेशन है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कराएं और उसके बाद इन चीज़ों को समझते हुए अपने साल को शुभ करने के प्रति, अपने कार्यों को ठीक करने के प्रति कार्य करने का प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि अपने अपने वारे न्यारे आप करने के योग बना सकते हैं। विज्ञान का युग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवैज्ञानिक हो, इसलिए ज्योतिष भी परम वैज्ञानिक है। ग्रहकाल गणनाएं पूरे विश्व में ऐसी हैं कि जिसको कोई काट नहीं सकता है। नासा की कैलकुलेशंस भी ज्योतिष की कैलकुलेशंस के बिल्कुल बराबर ही आती हैं। उसमें कहीं और सोचिए, जब ज्योतिष विज्ञान का सृजन किया गया अनादिकाल में, ना तो टेलीस्कोप था ना सैटेलाइट्स थी, लेकिन फिर भी जो गणनाएं आज हमारी उपस्थित हुई वो बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी जन्मपत्री पर सही से एनालाइज कराकर चीज़ों को हम इस प्रकार से ना भ्रांति उत्पन्न करें कि आज ज्योतिष में बहुत सारी समस्याएं क्या हो गई है। ज्योतिष केवल नग बेचने का धंधा हो गया है, अनुष्ठान कराने का धंधा हो गया है, यंत्र बेचने का धंधा हो गया है और बहुत सारे टोटकों का विचित्र प्रकार के लोग टोटके उपस्थित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है, बहुत माइन्यूट सटल विज्ञान है। तो इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए और हमारा विश्वास है कि जो ज्योतिष को मेरे को करीब आप समझ लें कि मेरा पूरा, यदि परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से है यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके हमने देखा है। जो लोग हमारे साथ, हमारे आश्रम के साथ, हमारे संस्थान के साथ पिछले अनेक वर्षों से 30 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर हमने देखकर अनुभव बिल्कुल प्राप्त किया कि कैसे ज्योतिष की गणनाएं बिल्कुल सटीक बैठती हैं। व्यक्ति शुरू में आरंभ में मानता नहीं है और जब वास्तविक वो घटना घट जाती है तो फिर सत्य सामने आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, वहाँ बहुत सारी भारतीय पराविद्याओं पर शोध लगातार चलता रहता है और नित्य प्रति आश्रम में करीब पिछले 50 सालों से 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत बड़ा शोध संस्थान है, करीब 50 से ऊपर विभिन्न पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप हमारे साथ जुड़े, देखिए लाभ प्राप्त होगा आपको।